हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। पिछले क्लास में हम लोगों ने बात कर ली थी एटॉमिक रेडियाई की। अब इसमें 3 टॉपिक्स और पढ़ने हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आईपी यानी आयोनाइजेशन पोटेंशियल और ईएन यानी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ठीक है सर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा इसे समझते हैं सर। इलेक्ट्रॉन का मतलब तो इलेक्ट्रॉन है और एफिनिटी का मतलब होता है भैया लविंग। क्या होता है? लविंग। आइए सर दिखाते हैं। लविंग यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन लविंग। क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन लविंग। किसी के प्रति एफिनिटी रखना, किसी से प्यार करना, यानी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की एक टेंडेंसी है, उसे ही हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसमें जितनी एनर्जी रिलीज होगी वो कहलाएगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है सर। तो आइए दिखाते हैं सर कैसे इलेक्ट्रॉन से प्यार करा जाएगा। भैया समझाते हैं। तो हमने लिख दिया यहां पर किसी एटम या आयन के द्वारा, ठीक है, किसी एटम या आयन के द्वारा किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी। एक्सेप्ट मतलब इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए है। कोई किसी को कब चाहिए होगा? जब वो उससे प्यार करता होगा भैया। तो यहां इलेक्ट्रॉन से प्यार करते हैं, एफिनिटी है, लविंग है, तो एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पर जो एनर्जी रिलीज होती है उसे ही हम लोग क्या करते हैं, काहे में नापते हैं? ईवी प्रति, इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति मोल में नापते हैं। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो है यूनिट क्या है, तो आप बताएंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति मोल। ठीक है। एनर्जी की यूनिट क्या होती है सर? जूल होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, एमईवी होती है, यही सब होती है। एएमयू में भी नाप लेते हैं। ठीक है सर। तो मान लिया यहां पर हमने लिखा जैसे कोई ए है। अब ए ने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, यानी इलेक्ट्रॉन से प्यार किया, उसे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करा। तो ए के ऊपर क्या आ जाएगा? माइनस। क्या रिलीज होगी भैया? एनर्जी। बोले सर जी एबीसीडी मत बताइए, कोई एग्जाम्पल दीजिए। तो भैया ये लो, क्लोरीन का नंबर होता है 17। क्या विन्यास बनता है? कॉन्फ़िगरेशन 287। बाहरी होते हैं 7, चाहिए होता है एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो Cl के ऊपर क्या आ गया? माइनस। क्या निकली? एनर्जी। यानी जब कभी भी कोई एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये एक टेंडेंसी है, एक आदत है सर। ठीक है। तो अब हमने क्या लिखा है, यदि कोई एटम एक से अधिक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, मान लिया किसी ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो वो कहलाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लेकिन किसी ने एक और करा तो सेकंड ईए कहलाएगा, सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एक और करा तो थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये देखिए लिखा हुआ है, तब उसे सेकंड ईए कॉमा थर्ड ईए कॉमा डैश 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 कहते हैं। तथा सेकंड ईए की वैल्यू सदैव निगेटिव होती है, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के कारण एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। अब थोड़ा हम यहां पे आपको समझाएंगे, मजा आ जाएगा सर। देखिए सबसे पहले अपने पास थोड़ा सा मार्कर को कर लेते हैं मोटा, ताकि आपको समझाने में आसानी रहे। यहां देखिए सर, मान लिया अपने पास O है। कौन है सर? O। अब O में भैया एक इलेक्ट्रॉन O को ग्रहण करना है, तो O एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, क्या बनाएगा? O निगेटिव। क्या बनाएगा? O निगेटिव। आराम से काम हो जाएगा। एनर्जी कम तो फर्स्ट ये की वैल्यू होगी कम, लेकिन अब ये बन गया O निगेटिव। निगेटिव का मतलब इस पे क्या है? माइनस। और अगर भैया जो एक और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, एक्सेप्ट करेगा, तो उसे कहेंगे सेकंड ये। लेकिन यहां तो काम आसान था, जो ओ मतलब उदासीन था, बाबा था, कोई आया भैया इलेक्ट्रॉन दे दो, दे गया। लेकिन यहां इसके ऊपर अब माइनस आ चुका है, और माइनस वाला माइनस वाले के पास नहीं जाता यार। हमेशा देखना क्या होता है, जो लड़के खड़े होते हैं वो क्या लड़कियों को ताड़ रहे होते हैं, लड़के लड़कों को थोड़ी ताड़ रहे होते हैं। यानी प्लस वाला हमेशा कहां जाता है? माइनस वाले के पास। तो ये देखो ओ के ऊपर जब माइनस आ गया तो दोबारा हमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए अब यहां पे सर होगी दिक्कत। इसी वजह से जो सेकंड ईए का मान होता है वो कैसा होता है? निगेटिव होता है। हमने लिख दिया O प्लस ई निगेटिव गिव्स O निगेटिव। तो एनर्जी कितनी निकली? 1.47 EV। लेकिन जब O निगेटिव में इलेक्ट्रॉन जुड़ा तब कितनी आई? O डबल निगेटिव और माइनस का 8.75 EV। यानी एनर्जी देखिए कितनी खर्च हो गई, बहुत ज्यादा। माइनस से माइनस क्या है? कोई भी काम जबरदस्ती कराएंगे फिर सर एनर्जी तो खर्च ही होगी। ठीक है। ईए की वैल्यू को बॉर्न हैवर साइकिल की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। बॉर्न हैवर साइकिल हम आपको प्रॉपर पढ़ा चुके हैं। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को बॉर्न हैवर साइकिल की सहायता से। ठीक। जो लोग पहली बार हैं, टेलीग्राम पे चैनल है BDKD ज्वाइन कर लीजिए, ये सारी चीजें वहां पे बढ़ा दी जाएंगी। ठीक है सर। और साथ ही साथ पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, 1 to 1 देखते चले आइए सर। ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन अफेक्टिंग को प्रभावित करने वाले कारक क्या होंगे सर? तो सबसे पहले हमने लिखा हुआ है यहां पे क्या? एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस मतलब परमाणु त्रिज्या, इससे पहले वही चल रहा था। तो एटॉमिक रेडियस बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि वैलेंस शेल से न्यूक्लियस की डिस्टेंस बढ़ती है तथा इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाता है। भैया क्या रेडियस बढ़ी, मान लिया ये बड़ा हो गया, लो यहां देखो
ये बहुत बड़ा हो गया, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है ये, इसका प्रभाव बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे हो जाएगा कम, और जब कम हो जाएगा तो बाहर से कोई मतलब ही नहीं, आराम से चाहे इलेक्ट्रॉन डाल दो चाहे निकाल दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो इस वजह से जैसे जैसे भैया रेडियस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती जाएगी। दूसरा लिखा हुआ है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या लिखा हुआ है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने पर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ता है, जिससे क्या होती है? ईए की वैल्यू बढ़ जाती है। हमने आपको पहले भी बताया, स्लेटर रूल में भी हम आपको पढ़ाएंगे इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। अभी आगे इस पर डिटेल भी करेंगे जब स्लेटर रूल पढ़ाएंगे तब। फिलहाल एटॉमिक रेडियस जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम होगी, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा? ईए की वैल्यू भी बढ़ेगी सर, ठीक है। अगला है पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन का मतलब होता है किसी चीज में घुस जाना, पेनिट्रेट कर जाना, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन में वैल्यू होती है एस की, यहां लिखा हुआ एस ऑर्बिटल, सॉरी सबसे ज्यादा उल्टा हम बोल गए, यहां पे देखिए एस ऑर्बिटल के लिए ईए की वैल्यू पीडीएफ से कम होती है। तो सबसे कम वैल्यू होती है एस ऑर्बिटल के लिए, उससे ज्यादा पी के लिए, उससे ज्यादा डी के लिए, उससे एस से ज्यादा पी, पी से ज्यादा डी, और डी से ज्यादा एफ के लिए होती है सर, ठीक है। तो उसके क्योंकि इसकी पेनिट्रेशन पावर अधिक होती है, ठीक है सर। तो यहां पे लिख दिया एस ऑर्बिटल के लिए ईए की वैल्यू पीडीएफ से कम होती है, सबसे ज्यादा एस के लिए ईए की वैल्यू कम है, क्योंकि पेनिट्रेशन पावर जो है वो सबसे ज्यादा किसका है बता दीजिए? सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर है भैया डी वाले की। तो उल्टा होता है, जैसे जैसे पेनिट्रेशन पावर बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटेगी सर, ठीक है। फिर लिखा हुआ शील्डिंग इफेक्ट। ये शील्डिंग क्या होता है? हमने कल भी बताया था पिछले क्लास में। शील्डिंग मतलब होता है किसी चीज को प्रोटेक्ट करना, शील्ड करना, कवर करना। तो मान लिया, जरा यहां पे देखिए सर, मान लिया, थोड़ा सा समझाते हैं आपको। मान लिया यहां पर भैया ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है? वैलेंस शेल है। अब यहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये देखो, ये जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो अंदर वाले का जो है ये और यहाँ जो बैलेंस है, इन दोनों के बीच में इफेक्ट बहुत कम हो जाएगा। जो नाभिक है उसका प्रभाव बाहर वाले पे बहुत कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो यहाँ घूम रहे होंगे, या बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ये प्रोटेक्ट कर रहे होंगे, शील्ड कर रहे होंगे वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के बीच में, तो शील्डिंग का काम करेंगे। तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने पर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है, जिससे ईए की वैल्यू भी कम हो जाती है। फिर बात करेंगे ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। तो बिल्कुल आसान है, किसी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर ईए की वैल्यू बढ़ती है, जबकि एटॉमिक रेडियस कम हो जाती है, ठीक है। थोड़ा हमने लिख के भी दिखा दिया। एलआई के लिए 59, बी की लगभग 0 होती है, ठीक है। ईए की वैल्यू बोरान के लिए 83, कार्बन के लिए 172, नाइट्रोजन के लिए लगभग 0 क्यों होती है ये भी बता दे रहे लो भैया। बेरिलियम का नंबर 4, विन्यास कैसे बनेगा? 1s2 2s2, जो s वाला ऑर्बिटल है उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन है, पूरे भरे हुए हैं, ना इलेक्ट्रॉन ये लेंगे ना देंगे, इसलिए इनकी कितनी है? 0 है। नाइट्रोजन का नंबर 7 होता है, 1s2 2s2 2p3, पी में भैया 3 ही डब्बे होते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन है, आधे भरे हुए हैं, ना लेंगे ना देंगे, तो इसकी कितनी हो गई? 0 हो गई। इसी तरीके से नियॉन का नंबर 10 है, ये भी अक्रिय है, पूरा डब्बा भरा, जिनके पास पूरे इलेक्ट्रॉन है, ना लेंगे ना देंगे, उनकी ईए कितनी होगी? 0। तो ईए इंक्रीजेस अलोंग अ पीरियड, किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर ईए की वैल्यू बढ़ जाती है सर, ठीक है। उसके बाद अगला होता है, यहां पे देखिए लिखा हुआ भी है BeNNe के लिए ईए की वैल्यू 0 या लगभग 0 होती है। क्यों? क्योंकि इनके ऑर्बिटल्स कंप्लीटली या हाफ फिल्ड होते हैं और ज्यादा स्टेबल होते हैं। जो कंप्लीटली फिल्ड होता है या हाफ फिल्ड होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना और डालना दोनों कठिन होता है, वो ज्यादा स्थायी होता है। अलोंग अ ग्रुप की बात करें तो किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे आने पर ईए की वैल्यू कम हो जाती है, ठीक भैया। लिख दिया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन के लिए 329, क्लोरीन के लिए 341, ब्रोमीन के लिए 324, और उसके बाद आयोडीन के लिए 295, और स्टेटिन 80 के लिए होती 270। इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात है, जो लोग कहते हैं भैया हम नीट वगैरह की तो बड़े लेवल की बात कर रहे हैं उतना बड़ा नहीं, लेकिन हाँ जो छोटे लेवल के एग्जाम होते हैं उनमें जो है ये पूछ लिया था हाईएस्ट जो है पूरी पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है? तो भैया क्लोरीन की होती है। कितनी होती है? 349 किलो जूल पर मोल में ये लिखी हुई है। फ्लोरीन से भी ज्यादा होती है किसकी? क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अलोंग अ ग्रुप सर, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीजों को लिख पाएंगे। फिर हमने लिख दिया है इफेक्ट ऑफ ईए ऑन केमिकल बिहेवियर पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो यदि ईए की वैल्यू अधिक है तब ऐसे एलिमेंट्स बहुत अधिक एक्टिव होते हैं। ईए की वैल्यू अधिक होने पर एलिमेंट्स स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। यदि दो एलिमेंट्स के आयोनाइजेशन पोटेंशियल का डिफरेंस बहुत कम हो तब इनके कंपाउंड आयनिक होते हैं, ठीक है सर। अब ये तो था भैया पूरा क्या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लेकिन एक खुशी की बात है, इसी से रिलेटेड 2 टॉपिक और हैं। एक है आयोनाइजेशन पोटेंशियल और एक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर आपने इसे प्रिपेयर कर लिया तो सिर्फ डेफिनेशन चेंज करनी पड़ेगी, सारे
सारे प्रभावित करने वाले कारक भी सेम होंगे। जहां पे EA की वैल्यू घटेगी वहां पे IP भी घटेगा, EN भी घटेगा। जहां पे इसकी वैल्यू बढ़ेगी वहां पे IP यानी आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी। तो एक के साथ में दो फ्री आने वाले हैं। कल वाले क्लास में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी याद करने के बाद, अभी हम इसे तुरंत टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, ठीक है, उसके अलावा किस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी याद करने के बाद आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्री में ले सकते हैं। ठीक है सर, बाकी कोई दिक्कत है नीचे कमेंट कर दिया करिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।